बल क्या है, ठाकुर जी करते क्या है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ब्रह्मा के रूप में इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु के रूप में इस जगत का पालन करते हैं और शिव के रूप में इस संसार का संहार कर देते हैं। बंधुओं, तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी 3 प्रकार के तापों को नाश करते हैं और ठाकुर जी 3 प्रकार के पापों को शमन करते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने भी कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देही के देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं बंधुओं, देहिक ताप, भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। देहिक मतलब हमें जो देह से प्राप्त होता है, दैविक ताप जो हम ठाकुर जी की पूजा पाठ में अपवित्रता से कई बार मंदिर में चले जाते हैं या ठाकुर जी के प्रति पवित्रता नहीं रखते। बंधु एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन में स्वच्छता तो बहुत है, हम स्वच्छ तो बहुत रहते हैं बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर, लेकिन हमारे जीवन में पवित्रता भी होनी चाहिए। ये पवित्रता कहां से आएगी? ये भगवान की भक्ति से आएगी, ये कृष्ण की कथा से आएगी, ये साधु संतों के सत्संग से आएगी। दैविक ताप जो हमें देवताओं के द्वारा मिलता है, भौतिक ताप बंधुओं जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, फोड़ा फुंसी और बरसात इत्यादि भौतिक ताप। और 3 प्रकार के पाप कौन कौन से हैं? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा पाप क्या है बंधुओं? मन से हम किसी के प्रति असभ्य वाणी ना बोले, मन से हम किसी के प्रति दुर्प्रवचन ना करें, दुर्वचन ना बोलें, मन से ना बोलें, वचन से ना बोलें और कर्म से भी ना बोलें, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा। बंधुओं रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने भी वर्णन किया है, और राम कथा और कृष्ण कथा आपको बता दूं एक ही है। राम कथा हमें जीना सिखाती है बंधु, और कृष्ण कथा हमें मरना सिखाती है। राम कथा हमें मर्यादा पुरुषोत्तम के मार्ग पर चलना सिखाती है, और कृष्ण की कथा हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। मनसा वाचा कर्मणा, इन पापों को जो शमन करते हैं, इन पापों को जो नष्ट करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणार बिंदों में हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर अजुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। एक बार प्रेम से कहिए ना राधे राधे, एक बार और जोर से कहिए, एक बार और जोर से कहिए राधे राधे। बंधुओं जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, लौकिक वैदिक कर्मों का शुभ अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ, और उन्होंने जन्म लेकर ही यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जन्म लेते ही महाराज वन को निकल पड़े। उनके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन पुकार रहे हैं, बिरह कातर आजुहावा, हे बेटा रुक जा मत जा। एक तो बंधुओं कृष्ण को पाने के लिए दौड़ा और एक पुत्र को पाने के लिए दौड़ा। जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं, एक तो पुत्र की आसक्ति में दौड़ा, और जो उनके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हैं, वो तो कृष्ण को पाने के लिए वन निकल पड़े।
श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, बेटा रुक जा रुक जा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताजी जिस माया में आप हो उसी माया में फिर से मेरा बंधना हो जाएगा, इसलिए मेरा जन्म तो केवल इन संसारियों के लिए, संसार के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए मुझे कृष्ण को पाने से मत रोकिए। उस परम पिता परमात्मा को पाना चाहता हूं मैं। और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज वन को निकल पड़े। बंधुओं, जब सुखदेव जी महाराज जा रहे थे तो कुछ देवलोक की अप्सराएं एक सरोवर में स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी महाराज तो निकल गए, जैसे ही वेदव्यास जी महाराज आए वैसे ही वह कपड़ा पहनने लगी, वस्त्रों को धारण करने लगी। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, मेरा पुत्र निकल गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरे निकलने से आप वस्त्रों को पहन रहे हैं। बोले, आपके जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उनको स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है और आपको स्त्री और पुरुष का भेद है। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज पारमहंस संहितायाम, इनका साक्षात जिस प्रकार एक सुहागवती स्त्री की पहचान पति से होती है, इसी प्रकार परमहंसों की, संतों की पहचान केवल ठाकुर की भक्ति से होती है। बंधुओं, प्रभु की भक्ति से होती है। एक कन्या ने अपने सिंदूर मांग भर ली महाराज और सुहाग अपना धारण कर लिया, तो उसका तो कहीं ना कहीं विवाह हो गया। इससे पता चल गया कि इनका विवाह हो चुका है। लेकिन हम वैष्णवों की पहचान क्या है? हम वैष्णवों की भी पहचान है बंधुओं, माथे पर चंदन है और धोती पहने हुए हैं, ठाकुर जी की कंठी को धारण कर रखा है बंधुओं। और जब भगवान के भक्त देखते हैं, भगवान देखते हैं, तो वो भी सोचते हैं, ये भी मेरे लिए सुहाग धारण कर रखा है, ये मेरा भक्त है बंधुओं, ये मेरा भक्त है। एक भक्त की पहचान चंदन लगाने से नहीं होती है, ऐसा नहीं कि चंदन लगाने से होती है। हृदय से ठाकुर जी की भक्ति, ऊपर से माथे में चंदन होना चाहिए, गले में कंठी धारण होना चाहिए, प्रत्येक श्वास श्वास पर कृष्ण की कथा निकलनी चाहिए। बंधुओं, एक कृष्ण कथा है ना, इस कृष्ण कथा में आप आकर कुछ मत चढ़ाना। इस कृष्ण कथा में आके केवल अपने प्रेम भरे दो आंसू चढ़ा के चले जाना। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को